राम और कृष्ण अंतर नहीं है। राम कृष्ण दो जो भी काम के राम मर्यादा में रहकर और भगवान कृष्ण लीला को उत्तम कहलाते हैं। बल्कि राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, कोई भेद नहीं, वही राम वही कृष्ण है। राम तथा जिस वक्त में राजवंश सरकार में प्रकट हुए उस वक्त में कैसे कैसे राजा हैं तो उसकी चर्चा करें। राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है ही, इतने राम के जो पूर्वज थे जिस वक्त से राम जी प्रकट हुए उस वक्त में कैसे कैसे राजा हुए तो उस राजा की चर्चा करें। नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए सूर्य। यही से सूर्य वंश का नाम चलता है। सूर्य का एक नाम विवस्वान भी है। सूर्य वंश यही से प्रारंभ होता है। सूर्य के पुत्र का नाम उत्पन्न, उत्पन्न का पुत्र का नाम वैवस्व मनु, जो वैवस्व मनु अभी अपना राज कर रहे हैं। संकल्प पे हम लोग पढ़ाते हैं वैवस्व मनु अष्टादश में कलियुगे कलियुगम करणे संबोधि। अभी वैवस्व मनु जी अपना राज संभालते हैं। मनु उत्पन्न के पुत्र, वैवस्व मनु के पुत्र का नाम प्रद्युम्न जी। प्रद्युम्न जी एक बार गलती से भगवान शंकर के आश्रम में चले गए। भगवान शंकर क्रोधित होकर प्रद्युम्न जी को श्राप दे दे, जाओ स्त्री बन जाओ। प्रद्युम्न जी ने स्त्री अंत में उनका प्रद्युम्न का शरीर का त्याग करना पड़ा। वैवस्व मनु राजा को वर्ण से क्या प्रद्युम्न जी के बाद 10 और पुत्र हुए। उनमें एक पुत्र का नाम सरियाती। वैवस्व ने सरियाती नाम के जो पुत्र हैं उनके यहाँ एक परम सुंदरी कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम सुकन्या। राजा एक बार अपनी सेना लेकर वन में, उस वन में चमन ऋषि तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते चमन ऋषि के शरीर से दिमाग उठ गया था, आंख में गड्ढा हो गया था। सुकन्या ने जैसे ही चमन ऋषि को देखा, सुकन्या ने एक कांट लेकर चमन ऋषि के आंख में चुभो दी, आंख में चुबा दिया। तभी ऋषि क्रोधित हो गए, सारी सेना भयभीत हो गई। ऋषि से प्रणाम करके सुकन्या ने क्षमा याचना की, लेकिन चमन ऋषि अंधे हो गए। ऐसी कांट चुभाई सुकन्या ने तो चमन ऋषि अंधे हो गए। राजा ने कहा, जिस ऋषि का तुमने अपमान किया, जिसको
आंखें चुभाई, अब तुम्हें पानी ग्रहण संस्कार भी वहीं से करना पड़ेगा। किसी अंधे ऋषि से तुम्हारी शादी होगी। चमन ऋषि की इच्छा नहीं थी, लेकिन राजा ने सुकन्या का विवाह चमन ऋषि के साथ। सुकन्या ने अपने पति की बहुत सेवा की, पति की इतनी सेवा की जो भगवान में प्रसन्न हो गए। अश्वनी कुमार को अपने वश में कर लिया। सुकन्या ने अश्वनी कुमार को प्रार्थना करके चमन ऋषि के आंख में पुनः रोशनी प्रदान की। इसी सूर्यवंश में एक और प्रतापी राजा हुआ, नभग। नभग का पुत्र का नाम नाभा और नाभाग का पुत्र का नाम आम्बरीश। आम्बरीश महाभाग। राजा पूरी पृथ्वी का सम्राट। इस पूरी पृथ्वी का राजा था अम्बरीश, लेकिन उनके मन में जरा सा भी अभिमान नहीं कि जो मन इस संसार का राजा है। साल में आने वाली प्रत्येक एकादशी में एक है अम्बरीश, यानी निर्जला एकादशी आता है, जिसको दान करने से, व्रत करने से बहुत बड़ी बड़ी महिमा बताई गई है। और हम सभी को एकादशी व्रत जरूर महीना में एक बार तो कोशिश करनी चाहिए। एक रोज बुरे कर्म, बुरे आचरण को त्याग करना चाहिए। कर्मेली भोजन की त्याग करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी पवित्रता होगी, ईश्वर भी प्रसन्न होंगे। इसीलिए महीना में एक रोज कम से कम एकादशी व्रत जरूर करें। दोनों नहीं कर सकते हैं तो दोनों कर ले तो अति उत्तम। अगर दोनों नहीं कर सकते तो कम से कम एक आदमी एकादशी तो व्रत हम इसलिए नहीं करेंगे, तो व्रत करने से हमारी दुकान चलेगी, हमारी फैक्ट्रियां चलेगी। व्रत करने से मुझे भगवान मिल जाएंगे, व्रत करने से ईश्वर की प्राप्ति होगी, व्रत करने से धन की वृद्धि होगी। ऐसा मत सोचो जो व्रत कर लेंगे तो मुझे भगवान मिल जाएंगे। आप लोग सोचते हैं तो मैं भूखे रह लूंगी, अब व्रत हो गया है ना? भूखे रहने का नाम व्रत नहीं है। अगर भूखे रहने का नाम व्रत होता ना तो हमारे देश में आज भी इतनी गरीबी है कई क्षेत्रों में, जहां सुबह से शाम तक भिक्षाटन करते हैं तो शाम में कुछ दाना इस पेट में जाता है। आज भी हमारे देश में कई जगह ऐसी गरीबी है जहां लोग अन्न के टुकड़े के लिए लड़ाई करते हैं। भूखे रहने से नहीं होते। व्रत का नाम है प्रतिज्ञा, व्रत का नाम है विश्वास, व्रत का नाम है सत्य, व्रत का नाम है निश्चय, व्रत का नाम है भोग। भूखे रहने का नाम व्रत नहीं। हम व्रत कर लिए
कभी इसकी बुराई कभी उसकी बुराई की है। देहाती में थोड़ा मैथिली भी आज प्रयोग करेंगे। आज मैथिली मुझे इजाजत दी जो आप मैथिली भी बोलिए, थोड़ा मैथिली भी आपको समझा माता बहन और रानी बेटों की कमेचा व्रत रोने लग झोंका झोंका बैठने चालू कर व्रत रोने लग गाली गलौज देने चलो, इसकी निंदा हो उसकी निंदा हो, क्या यही व्रत होता है? व्रत कर लिए और दूसरे की बुराई करने चलती व्रत करते हो तो पहले मन में ये सोचो तुम मेरे पैर से एक चीटी भी ना दबे, व्रत करके किसी प्राणी की हत्या ना हो, व्रत किए हैं तो किसी को मेरे वाणी से चोट ना पहुंचे। एहन कोनो बात नहीं कह दिए जो अप्रिय है। हमेशा मीठा बस बोलो मीठे